मुझे जंगल के रास्ते वह शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना चाहिए था। उस समय यह एक अच्छा विचार लग रहा था, दिन भर की ड्राइविंग के बाद घर पहुंचने का एक त्वरित तरीका। लेकिन अब जब मैं रात के अंधेरे में संकरी घुमावदार सड़क पर चल रहा हूं, तो मैं अपने फैसले पर पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर सकता। बाहर का अंधेरा मुझ पर दबाव डाल रहा है, घना और दम घोंटने वाला। मेरी हेडलाइट्स रात को काट देती है, जिससे आगे सड़क का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही रोशन होता है। पेड़ दोनों ओर मंडरा रहे हैं, उनकी शाखाएं नुकीली उंगलियों की तरह फैली हुई है, जो मुझे मेरी कार की सुरक्षा से छीनने के लिए तैयार है। मेरी नजर डैशबोर्ड पर लगी घड़ी पर पड़ती है। आधी रात से भी ज्यादा समय हो चुका है और मैं घंटों से गाड़ी चला रहा हूँ। मेरी पलकें भारी महसूस होती है और मुझे सड़क पर ध्यान केंद्रित रखने में कठिनाई होती है, लेकिन मैं एकाग्रता खोने का जोखिम नहीं उठा सकता, यहाँ कहीं भी बीच में नहीं। अचानक मुझे सामने कुछ दिखाई देता है। सड़क के बीच में एक आकृति खड़ी है। मैं ब्रेक मारता हूँ, मेरा दिल मेरे सीने में धड़क रहा है। जैसे ही कार रुकती है, आकृति सामने आती है। यह एक महिला है, उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे हैं। मैं खिड़की से नीचे लुढ़कता हूँ और अंधेरे में झांकता हूँ। तुम ठीक हो? मैं पुकारता हूँ, मेरी आवाज कांप रही है। महिला कोई जवाब नहीं देती, वह वहीं खड़ी रहती है, सूनी आंखों से मेरी ओर देखती रहती है। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ रही है और मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी गर्दन के पीछे बाल खड़े हो गए हैं। मैं मदद के लिए कॉल करने के इरादे से अपने फोन की ओर बढ़ता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं ऐसा करता हूँ, महिला अचानक आगे की ओर झुक जाती है। उसका मुंह एक मूक चीख में खुल जाता है। मैं इग्निशन में चाबियां टटोलते हुए भयभीत होकर पीछे हट जाता हूँ। तभी मुझे खिड़की पर थपथपाहट की आवाज सुनाई देती है। मैं मुड़कर देखता हूँ तो बाहर एक और व्यक्ति खड़ा है। इस बार एक आदमी, उसका चेहरा छाया से छिपा हुआ है। वह मेरे लिए खिड़की नीचे करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मैं अपना सिर हिलाता हूँ, मेरे हाथ कांपते हैं। कृपया, आपको हमारी मदद करनी होगी, वह विनती करता है। उसकी आवाज निराशाजनक है। हम यहाँ खो गए हैं और हम नहीं जानते कि कहाँ जाना है। मैं झिझक रहा हूँ, मदद करने की चाहत और इन लोगों से जितना संभव हो सके दूर जाने की चाहत के बीच उलझा हुआ हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई निर्णय ले पाता, मुझे कुछ और सुनाई देता है। अंधेरे से आने वाली एक धीमी गर्जना। मेरा खून ठंडा हो गया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। लोग जो भी है नहीं है, तो कुछ भी छाया में छिपा है, कहीं अधिक भयावह है। गैस पेडल पर अपना पैर पटक दिया ही मैं घटनास्थल से दूर जा रहा था, क्योंकि आवाज आ रही थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी तेजी से गाड़ी चलाता हूँ। इस भावना को दूर नहीं कर सकता कि कोई चीज मेरा पीछा कर रही है, अंधेरा और द्वेषपूर्ण। मैं रियरव्यू मिरर में देखता हूँ, मेरा दिल मेरे सीने में धड़क रहा है। तभी मैं इसे देखता हूँ, चमकती आंखों की एक जोड़ी मुझे अंधेरे से देख रही है। मैं अपनी कार को उसकी सीमा तक धकेलता हूँ, मन में केवल एक ही विचार के साथ खाली सड़क पर दौड़ता हूँ, इस जगह से जितना संभव हो उतना दूर जाना। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी तेजी से आगे बढ़ता हूँ, मैं उस डर की भावना को हिला नहीं पाता हूँ जो कफन की तरह मेरे ऊपर लटका हुआ है। अचानक मुझे सड़क पर कुछ दिखाई देता है, खून से लथपथ एक आकृति। मैं ब्रेक लगाता हूँ, मेरा दिल मेरे सीने में धंस जाता है। जैसे जैसे मैं पास आता हूँ, मुझे भय के साथ एहसास होता है कि यह पहले वाली महिला है। उसकी बेजान आंखें मुझे घूर रही है। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया कर पाता, मुझे अपने पीछे एक आवाज सुनाई देती है, एक आवाज जो मेरी रीढ़ को ठंडक पहुंचाती है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यह फुसफुसाकर मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है। मैं चारों ओर घूमकर देखता हूँ कि सामने वाला आदमी मेरे पीछे खड़ा है। उसकी आंखें काली और ठंडी है, और तभी मुझे भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। यह कभी भी उनकी मदद करने के बारे में नहीं था। वे मुझे लगातार यहाँ ले जा रहे थे, मुझे सड़क के इस सुदूर हिस्से तक ले जा रहे थे जहाँ कोई भी मेरी चीख नहीं सुन सकता था। जैसे ही यह एहसास गहराता है, मुझे लगता है कि मेरे गले के चारों ओर दो हाथ लिपटे हुए हैं जो मेरे जीवन को निचोड़ रहे हैं। और जैसे जैसे अंधेरा मुझे घेरता है, मुझे एहसास होता है कि मैं किसी ऐसी चीज पर ठोकर खा गया हूँ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी जगह जहाँ दुःस्वप्न जीवन में आते हैं और कहीं नहीं जाने का रास्ता